पूरे विश्व में मोदी के नाम का डंका बज रहा है। एक ओर जहां पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, जो कि कभी भारत की नीतियों में हस्तक्षेप किया करता था, आज दर दर भाग रहे हैं। दूसरे देशों से मदद की गुहार और राजनीतिक संरक्षण मांग रहे हैं। वहीं नरेंद्र मोदी के सामने दुनिया नतमस्तक है। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं। Last less than 5 years under Modi, your economy has grown to the 3.5 trillion. I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. इसके क्या मायने हैं, ये पूरा देश समझ रहा है, लेकिन अपने ही देश में बैठे कई लोगों को अब भी मोदी की ताकत का अंदाजा नहीं है। वो नहीं जान पा रहे कि देश बदल रहा है। वैश्विक स्तर पर उनकी छवि ने भारत और भारत के बाहर बैठे देशवासियों का सीना चौड़ा किया है। वो नहीं जानते कि भारत के बारे में विश्व के लोगों की सोच बदल रही है। बढ़ी आबादी के बाद भी यहाँ की बुद्धिमत्ता का लोहा दुनिया मान रही है, लेकिन अपने ही देश में बैठे कई लोग भारत को फिर से पीछे की ओर ले जाने में आमादा है। वो जानते हैं कि उनकी आवाज सिर्फ भीड़ के मिमियाने जितनी ही है। योग गुरु बाबा रामदेव ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश भारत की जनसंख्या 140 करोड़ हो गई और अब देश इतना बोझ नहीं झेल सकता। देखो, मैंने कहा 140 करोड़ की आबादी हो गई है भाई, अब इतना ही झेल पाएगी। रेलवे, एयरपोर्ट, सड़कें, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और रोजगार इतने ही लोगों को हम दे दे बहुत है। तो देश की संसद में जनसंख्या नियंत्रण का भी कानून बनना चाहिए, तो ये हम देश के संसाधनों का ठीक से दोहन कर पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे। उन्होंने इस पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग करते हुए कहा कि अब संसद से इस पर कानून बनाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि हम इतने ही लोगों को रेलवे, एयरपोर्ट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रोजगार दे पाए तो ये बहुत है। देश की संसद में जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी बनना चाहिए, तभी हम देश के संसाधनों का सही से दोहन कर पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे। देश के ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाबा रामदेव ने देश में इस कानून की मांग को पहली बार रखा। वो पहले भी कह चुके कि 2 बच्चों के बाद पैदा होने वाले बच्चे को मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब देश की आबादी 150 करोड़ भी पार कर जाएगी। हमारे चैनल की खास कार्यक्रम वकील साहब से जुड़े वकील और जनहित याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय जी के साथ अक्सर मंच पर वो देखे जाते हैं। लॉ स्ट्रीट जनसंख्या नियंत्रण कानून पर पिछले कई साल से काम कर रहे हैं। अब बड़े योग गुरु द्वारा इस बात को कहने और चिंता जताने के बाद उम्मीद है कि देश की संसद में भी इस पर कानून बनेगा। आपको बता दें कि देश का विशेष वर्ग इस कानून के खिलाफ है। नहीं हूँ मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। क्यों नहीं है? अल्लाह की देन है बच्चे से। जी बिल्कुल अल्लाह की देन है, बिल्कुल अल्लाह की देन है। अल्लाह दे रहा है बच्चे, जनसंख्या अल्लाह बढ़ा रहे हैं। यस, अल्लाह दे रहा है। हमारे अल्लाह की देन है, जितने भी दे 10 हो, 12 हो, 25 हो, जितने भी हो, हमारे यहाँ बच्चे बंद नहीं होते। कारण उनकी जनसंख्या इस कानून के तहत सीमित होती है, तो हिंदू राष्ट्र बनने से भारत को रोकना मुश्किल होगा। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।